बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं आगाही विद इमरान मलिक। नाज़रीन कराम, 28 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी नामी लॉन्ग मार्च का आगाज़ लिबर्टी चौक लाहौर से किया और तारीख़ पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का एक ऐसा अछूता और अनोखा लॉन्ग मार्च था कि जिसके आगाज़ से ही इसके शुरका को एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई देखने को मिली। जी हाँ, मेरी मुराद असद उमर साहब और हम्माद अज़हर के दरमियान होने वाली वो तल्ख़ कलामी थी कि जो एक वक्त पर देखने वालों को साफ नज़र आया कि वो दस्तो गिरेबां होने लगे। जी हाँ, पहले तो ये कहा जाने लगा कि ये लड़ाई सिर्फ़ इस वजह से थी कि जनाब वो कंटेनर के अंदर जो एसीज़ लगे हुए थे वो ऑफ़ थे और असद उमर साहब को गर्मी लग रही थी, कन्वेयर नहीं पहुंचा था, कन्वर्टर नहीं पहुंचा था ताकि एसी ऑन किए जा सकें। मगर फिर हकीकत ये सामने आई कि असद उमर साहब हम्माद अज़हर साहब पर जो बरहम थे वो इस वजह से बरहम नहीं थे कि कंटेनर का एसी ऑन नहीं है, बल्कि वो इस वजह से बरहम थे कि जनाब ये लिबर्टी चौक लाहौर जो है ये आपका हल्का है और यहाँ पर इस वक्त जबकि लॉन्ग मार्च को शुरू होना था उससे 7 घंटे गुजर चुके हैं। लॉन्ग मार्च ऑलरेडी 7 से 8 घंटे लेट हो चुका है और अफराद की तादाद जो थी वो मुश्किल से 2500 से 3000 थी, जिस पर असद उमर साहब हम्माद अज़हर साहब पर बरहम थे कि ये आपका हल्का है और आप आवाम निकालने में क्यों नहीं कामयाब हो सके। जी हाँ, ये पाकिस्तान की तारीख़ का ऐसा वाहिद लॉन्ग मार्च है कि जिसका आगाज़ होने से पहले ही गोया के इख्तिताम लिबर्टी चौक पर ही हो चुका था। और फिर ये लॉन्ग मार्च जिस अंदाज से रेंगता हुआ अपनी मंजिल जो कि ये बताता है कि इस्लामाबाद है, उस तक अल्लाह जाने कब पहुँचेगा। ये तारीख़ पे तारीख़ देने का मिजाज है और हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब तो यू टर्न के वैसे ही मास्टर हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम 4 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अब कहते हैं कि हम 8 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और फिर हैरत बालाए हैरत तो ये कि अगर आप इस लॉन्ग मार्च को, जिसका नाम लॉन्ग मार्च रखा गया है मगर ये अपने सिनेरियो के हवाले से, अपने क्लाइमेट के हवाले से, अपने दाएं बाएं की पोजीशन के हवाले से तो साफ महसूस हो रहा है कि ये लॉन्ग मार्च कम और रॉन्ग मार्च ज़्यादा है। जी हाँ, ये लॉन्ग मार्च उस वक्त किया जा रहा है कि जब एक तरफ अर्शी शरीफ जो सहाफ़त के नाम पर शहीद हो जाते हैं, जिन्हें आप ख़ुद शहीद सहाफ़त कहते हैं, जिन्हें आप ख़ुद एक जो है गैर जानिबदार सहाफ़ी कहते हैं, वहाँ पर उनकी मैयत मौजूद है और आप यहाँ पर जनाब वो नाच गाना कर रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च नहीं है। ये लॉन्ग मार्च फ़कत सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को और पाक फ़ौज को जो है बदनाम करने की साजिश है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के लीडरशिप ने और बिलखुसूस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जिस तरह का बयान दिया आर्मी के ख़िलाफ़, उस पर हमारे गैर मुल्की, हमारे पड़ोसी ममालिकों का जिस तरह के जश्न का समा है और जिस तरह उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को कवरेज दी है, यकीनन ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ये लॉन्ग मार्च जिसने अपने आगाज़ से ही अपने आप को फ्लॉप दिखाना शुरू कर दिया था और रोज़ाना की बुनियादों पर आज इस वक्त इस लॉन्ग मार्च को 7वां दिन है। जी हाँ, आज 7 दिन हो चुके हैं और ये लॉन्ग मार्च मुश्किल से रोज़ाना की बुनियादों पर 7 से 8 किलोमीटर सफ़र तय करता है। उसकी वजह ये नहीं है कि मार्च बहुत बड़ा है, लाखों लोग हैं, मिलियंस मार्च हैं और ज़ाहिर है फिर वो स्लो चलता है। जी नहीं, हरगिज़ ये मतलब नहीं है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचें। इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि जनाब को शर्म आती है अपने 150-200 बंदे ले जाते हुए। जी हाँ, इसी वजह से सारा दिन आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सरकारी वसाइल हैं, पंजाब में गवर्नमेंट मौजूद है, MNA MPS के पास पैसा मौजूद है, MNA MPS अपने अगले 5 साल बुक करने के लिए खान साहब की आशीर्वाद के लिए जो है वो खुल के पैसा लगा रहे हैं, लोगों को नाश्ते करवाए जा रहे हैं, लोगों को सिरी पाई खिलाए जा रहे हैं, लोगों को हलवा चने खिलाए जा रहे हैं, बेहतरीन किस्म के उनको नाश्ते फराम किए जा रहे हैं और फिर उसके बाद वो खाते हैं, पीते हैं, वहीं सो जाते हैं। 150-200 टोटल बंदा है, कौन सा कोई अरबों रुपये खर्च होने वाले हैं उनके नाश्ते पर। लिहाजा 7 से 8 किलोमीटर तय करते हैं, उसके बाद उनको नाश्ता करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, आराम करवाते हैं। उसके बाद जनाब फिर जब शाम ढलती है तो फिर आपको मालूम है कि क्या होता है, तो फिर ये म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होता है। जी हाँ, फिर ये म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होता है। लोग थके हारे मांदे अपनी ड्यूटियों से, अपने घरों से, अपनी दिहाड़ियों से वापस आते हैं और फिर वो बड़े मज़े से आके उस कॉन्सर्ट को एंजॉय करते हैं। जी हाँ, वो एंजॉय आप समझ रहे हैं। फिर आपको मालूम है कि वहाँ पर स्टेज से बाकायदा इस तरह की आवाज़ें भी लगाई जाती हैं कि भाई पुरजोश आवाम और आवाम में जोश नहीं है, यहाँ तक कि ख़वातीन को देखकर भी जोश नहीं है। तो ये है हमारा लॉन्ग मार्च, ये है हकीकी आज़ादी मार्च। ये आज़ादी कौन सी आज़ादी है कि जिसमें सदफ़ नईम नामी एक हमारी निजी चैनल की रिपोर्टर ज़िंदगी की बाजी हार गई। ये कैसी आज़ादी है कि जिसके ट्रक से जो है एक 49 साला शख्स गिरता है और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। ये कैसी आज़ादी है कि जिसके अंदर एक फ़ाइबर की छत गिरती है और उसमें से 6-7 लोग शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। ये कैसी आज़ादी है कि ये कैसा लॉन्ग मार्च है कि अभी तक ये लाहौर और गुजरांवाला इसी एरिया में और मुरीद के और कामों की और इधर ही घूमते घूमते 3 से 4, 5, 6 लोगों की जानें ले चुका है।
तो हमें इस चीज़ को समझना होगा और मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों को समझना होगा कि ये आज़ादी के नाम पर एक धब्बा है और ये हकीकी आज़ादी नामी लॉन्ग मार्च हकीकत में इनका अपना रोना धोना है और ये चाहते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाएँ और मुल्क दुश्मन अनासिर को खुश करें और हकीकी तौर पर वो पंजाब जो गलती से एक मरतबा इन्हें वोट दे चुका था, इन्हें ला चुका था, इन्हें लाने में कामयाब हो चुका था, अब चूँकि वो इनकी करतूतें और इनकी हरकतें देखकर बिल्कुल नाला हैं, बिल्कुल परेशान है, तमाम लोगों ने पीछे हाथ खींच दिया। और बिलखुसूस अगर आप गौर करेंगे तो मरकज़ी कंटेनर पर इंतहाई अहम अरकान, मेरी मुराद शेख रशीद साहब वग़ैरह और दीगर इस तरह के लोग जो हैं वो आप गौर करेंगे तो मरकज़ी कंटेनर पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। वजह सिर्फ़ पाक आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ। तो ये लॉन्ग मार्च एक लॉन्ग मार्च नहीं, एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है जो शाम में शुरू होता है। जब सारे दिहाड़ीदार थके हारे आते हैं तो वो एक मजमा और एक रश और एक इस तरह की कैफियत बन जाती है। अदरवाइज़ ये 150 से 200-400 लोग हैं जो सिर्फ़ उस कंटेनर के साथ साथ चल रहे हैं। ये 200-400 लोग हैं जो हर वक्त 24 घंटे उस कंटेनर के साथ हैं। बाकी तमाम लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ आराम करते हैं, सारी दुनिया को पता है। ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं है और जिस तरह का अंदाज़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। हमें हमारे अहले वतन को और तमाम मुहिब्बीन वतन को इस साजिश को नाकाम बनाना होगा और हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम इस हकीकत को हकीकी आज़ादी नामी लॉन्ग मार्च से बाहर निकलना है और किस तरह इस मुल्क में वो जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ अवाम की जहन साजी कर रही है, हमने उसे किस तरह नाकाम बनाना है। तो ये एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है और अगर ये इतना ही कोई हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च था और इतना ही ज़रूरी था और मुल्क व मिल्लत के लिए इतना ही कीमती था तो जनाब फिर आप बुशरा साहिबा को क्यों नहीं साथ ले आए। कौम तो अपनी माओ बहनों बेटियों को लाने का आप दर्स देते हैं। आप कहते हैं कि फैमिलीज़ को लेकर आएँ, आप कहते हैं कि जी बहुत इंजॉय करेंगे लोग, आएँ जी फैमिलीज़ को लेकर आएँ, अपने बीवी बच्चों के समेत आएँ। तो फिर आपके बच्चे तो इंग्लैंड में घूम रहे हैं और आपकी बुशरा साहिबा तो जो आराम कर रही हैं घर के अंदर। तो आप अपनी बीवी को तो लाते नहीं हैं, लोगों की बीवियों को आप बुलाते भी हैं और नचवाते भी हैं। तो कोशिश मेरे ख़्याल में हर जी शऊर इस लॉन्ग मार्च की हकीकत को समझ चुका है। आज 7वां रोज़ है और ये मुश्किल से जो है 60-65 किलोमीटर सफ़र तय कर सकें। वजह सिर्फ़ ये है कि ये दिन की जो है रोशनी में रोडों पर नहीं आ सकते। इनकी तादाद 20 से 25 गाड़ियाँ, 40-50 मोटरसाइकिल और मुश्किल से 150 से 200 लोग हैं जो इनके साथ हैं। अदरवाइज़ सिर्फ़ रात का कॉन्सर्ट है और सिर्फ़ जो है वो शाम ढलते ही एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होता है जिसमें जो है वो नौजवान तबका आता है, एंजॉय करता है और फिर अपने घरों में जाके सोता है। और ये लॉन्ग मार्च भी सारा दिन खाना खाता है, चने खाता है, बिरयानियाँ खाता है और आराम करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ इमरान मलिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।